आज जो नया पैसेज में लेकर आया हूं, इस नए पैसेज को मैं समझाने वाला हूं, तो मैं एक बार आपकी स्क्रीन से कुछ इस तरीके से गायब हो जाऊंगा और जब पूरा पैसेज में पढ़ा दूंगा और पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा 17, 18, 19, 20, फिर उसके बाद में वापस से आऊंगा। फ्रीडम हैज अश्योर्डली, अश्योर्डली का मतलब होता है निश्चित रूप से, गिवन, फ्रीडम हैज गिवन, आजादी दी गई है, अस, हमें, अ न्यू स्टेटस, आजादी ने हमें एक नया स्टेटस दिया है, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज दी है, नए अवसर दिए हैं। मतलब आजादी ने निश्चित रूप से हमें एक नया दर्जा और एक नए अवसर दिए हैं। आजादी ने हमें नया दर्जा और नए अवसर दिए हैं। नया दर्जा मतलब नई अपॉर्चुनिटी दी है, नया स्टेटस दिया है। ठीक है, आजादी ने हमें ऐसा ऐसा कुछ दिया है। आगे बढ़ो। बट लेकिन इट ऑल्सो इम्प्लाइज, लेकिन ये जो आजादी है ये इम्प्लाई करती है, बताती है, ये आजादी का तात्पर्य है, ये आजादी हमें कहती है कि वी शुड डिस्कार्ड सेल्फलेसनेस, हमें सेल्फिशनेस हटा देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। हमें जो हमारा स्वार्थ है उस स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। हमारी जो लेजीनेस है, मतलब जो हमारा आलस्य है, हमें उसको त्याग देना चाहिए। एंड ऑल नैरोनेस ऑफ आउटलुक, और जो हमारी सभी प्रकार की संकीर्णताएं हैं, जो हमारी सभी प्रकार की छोटी छोटी सोच है, उन सभी छोटी छोटी सोच को हमें त्याग देना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है आर फ्रीडम, हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता, हमारी आजादी सजेस्ट करती है, सुझाव देती है कि टॉयल किया जाए, निर्माण किया जाए, एंड क्रिएशन किया जाए, टॉयल हार्डवर्क किया जाए, क्रिएशन किया जाए, न्यू वैल्यूज ऑफ ओल्ड वंस, न्यू वैल्यूज, पुराने मूल्य, ओल्ड वैल्यूज, पुराने मूल्यों के, नए मूल्यों के निर्माण का सुझाव देती है। मतलब एक तरीके से क्या है, आर फ्रीडम, हमारी जो फ्रीडम है वो सजेस्ट करती है टॉयल एंड क्रिएशन के लिए ऑफ न्यू वैल्यूज ऑफ ओल्ड वन, मतलब पुराने जो नियम कानून कायदे हैं, पुराने जो मूल्य हैं, वो पुराने मूल्य नए मूल्यों के निर्माण में हमारी मदद करते हैं, हमें सुझाव देते हैं। देख लेना, समझ लेना, पुराने मूल्य, पुरानी वैल्यूज, पुराने काम धंधे, पुरानी चीजें नई चीजों के निर्माण में मदद करती है, नई चीजों के निर्माण में मदद करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। वी शुड शो डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन में होना चाहिए, आर सेल्वेज, अपने आप को हमें, आर सेल्व, हमें अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। टू बी एबल, हमें योग्य होना चाहिए, डिस्चार्ज करना चाहिए न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, एंड न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज को सेटिस्फैक्टरीली। कहने का मतलब है कि हमें स्वयं को इतना अनुशासित करना चाहिए, वी शुड सो डिसिप्लिन, हमें स्वयं को अनुशासित करना चाहिए कि हम जो है अपनी नई जिम्मेदारियां, आर न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी नई जिम्मेदारियों को सेटिस्फैक्टरीली, संतोषजनक ढंग से निर्वहन कर सके, संतोषजनक ढंग से अनुशासित, संतोषजनक ढंग से पालन कर सके। मतलब हमें स्वयं को इतना डिसिप्लिन में रखना चाहिए कि हम अपनी न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, नई नई जिम्मेदारियों को सेटिस्फैक्टरीली, संतोषजनक ढंग से पूरा कर सके, निर्वहन कर सके। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब चलते हैं इफ से, स्टार्ट कर रहे हैं। इफ से देखिएगा बीच में ना, कि इफ, यदि, देयर इज एनी वन, अगर कोई भी थिंग दैट नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड, मतलब अगर नई व्यवस्था, अगर कोई नई व्यवस्था या कोई नई चीज में किसी एक चीज पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस किया जाए, सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत पड़े, इफ, यदि, देयर इज एनी वन, किसी भी एक चीज में, दैट नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड, जोर देने की जरूरत पड़े, मोर देन एनी अदर इन न्यू सेटअप, मतलब किसी भी प्रकार से, तो क्या करना होगा, इट इज दैट, ये होगा कि वी शुड पुट इनटू एक्शन, हमें एक्शन करना होगा फुल कैपेसिटी के साथ में, हमें पूरी एनर्जी के साथ में, पूरी कैपेसिटी के साथ में काम करना होगा। ईच वन ऑफ अस, हम में से जितने भी है, एक एक हमें जितने भी है प्रोडक्टिव एफर्ट, हमें जबरदस्त लेवल पे एफर्ट करना होगा, हमें जबरदस्त लेवल पर प्रयास लगाना होगा, प्रयास लगाना चाहिए हमें। ईच वन ऑफ अस इन हिज ऑन स्पेयर, मतलब अपने स्पेयर्स में, अपने काम में, हाउ एवर हम्बल होकर, विनम्र होकर। देखो, अगर नई व्यवस्था में किसी एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है, किसी एक चीज पर ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत है, तो वह यह है, वो क्या है, वो यह है कि हमें अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में, हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ में, हमें हमारी पूरी मतलब फुल कैपेसिटी के साथ में, पूरी क्षमता के साथ में काम में लगाना होगा, हमें हमारी एनर्जी पूरी काम में लगानी होगी, पूरा प्रयास करना होगा।
हम में से हर एक उत्पादक, हम में से वन ऑफ अस इन प्रोडक्टिव एफर्ट, प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक, हम में से हर एक को उत्पादक प्रयास, प्रोडक्टिव एफर्ट उत्पादक प्रयास में हमारा काम लगाना चाहिए। हम में से हर एक को अपने क्षेत्र में, ऑन स्पेयर में, अपने क्षेत्र में क्या होगा, बहुत अच्छे से ईमानदारी से काम करना होगा, हम्बल होकर, विनम्र होकर काम करना होगा। ठीक है, विनम्र होकर काम करना होगा। फिर आगे बढ़ रहे हैं, वर्क है, अनसीजिंग वर्क है, वर्क मतलब काम, अनसीजिंग वर्क का मतलब अनवरत काम, बिना रुके काम। ठीक है, ये काम 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 शुड नाउ बी आर वॉच वर्क, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, वॉच वर्क होना, वॉच वर्ड होना चाहिए, मूल मंत्र होना चाहिए। काम 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 और काम हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, क्योंकि वर्क इज वेल्थ, कार्य ही धन है, एंड सर्विस इज हैप्पीनेस, और सेवा ही सुख है, और सेवा ही सुख है। अच्छा है, बहुत अच्छा ये पैराग्राफ है कि वर्क इज वेल्थ, वर्क ही वेल्थ है और सर्विस ही हैप्पीनेस है, नथिंग एल्स इज, और कुछ भी नहीं है। आज हम देख पा रहे हैं द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे, आज सबसे बड़ा जो क्राइम है, भारत का जो सबसे बड़ा अपराध है, भारत में जो सबसे बड़ा अपराध हो रहा है वो है आइडलनेस, आलस्य। आलस्य सबसे बड़ा अपराध है, आलस्य ही सबसे बड़ा अपराध है। यदि वी रूट आउट आइडलनेस, यदि हम रूट आउट कर दे, त्याग दे, काट दे आइडलनेस, आइडलनेस मतलब आलस्य को, अगर हम आलस्य को काट दे तो ऑल आर डिफिकल्टीज, हमारी सभी प्रकार की कठिनाइयां, इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब संघर्ष, हर प्रकार का संघर्ष विल ग्रेजुअली डिसअपियर, धीरे 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 हमारा हर एक प्रकार का आलस्य, हर एक प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स, चिंताएं, पीड़ाएं सब समाप्त हो जाएगी। बेटा ये आपका जो पॉइंट था जिसकी बात मुझे आप लोगों के साथ में करनी थी। अब मैं सीधा चलना चाहूंगा पहले क्वेश्चन के ऊपर, 17वें नंबर के क्वेश्चन पर रेडी रहेगी मेरी आर्मी, और देखते हैं क्या है कि व्हाट हैज फ्रीडम अनडिनाइएबली ऑफर्ड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। व्हाट हैज फ्रीडम, फ्रीडम ने, आजादी ने क्या ऑफर किया है सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को फ्रीडम ने क्या दिया है, भारत के नागरिकों को आजादी ने क्या दिया है। सर भारत के नागरिकों ने आजादी को क्या दिया है, आजादी को न्यू अपॉर्चुनिटी दी है। क्या दी है बेटा, न्यू अपॉर्चुनिटी दी है। क्लियर है, हाँ, नई अपॉर्चुनिटी दी है, न्यू आउटलुक नहीं, न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, न्यू वैल्यू, देखो सारी की सारी बात है, न्यू अपॉर्चुनिटी की बात हमने करी है। देख लो यहां पर गिवन ऐसे न्यू स्टेटस और न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू स्टेटस और न्यू अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, समझो और बताओ क्या आंसर होगा कि वन थिंग नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड, वन थिंग नीड टू बी स्ट्रेस्ड, वन थिंग नीड टू बी स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस करना होगा हमें नई चीज पर, more than anything else in this new setup it is that people should, it is that, यही वो चीज है जिसमें लोगों को करना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए, देखो बेटा ये needs to be stressed कहां लिखा हुआ है चेक करो, needs to be stressed कहां लिखा हुआ है चेक करो, अभी अभी हमने इस चीज को पढ़ा था, यहां पर था if there is any one thing that needs to be stressed more than any other in the new setup, so it is that we should put into action our full capacity, each one of us in productive effort, each one of us in his sphere, however humble। ये यहाँ हमारा पॉइंट था। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि सर हमें फुल कैपेसिटी के साथ में, हमें फुल कैपेसिटी के साथ में काम करना होगा। डिसिप्लिन देमसेल्व्स, वर्क टू देयर फुल कैपेसिटी, सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज या डिस्कार्ड नैरो आउटलुक। कि सर बी ऑप्शन, वर्क टू देयर फुल कैपेसिटी, हमें पूरी कैपेसिटी के साथ में काम करना होगा, हमें पूरी की पूरी कैपेसिटी के साथ में काम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, नथिंग एल्स कैन गिव अस जॉय, कोई भी चीज हमें आनंद नहीं दे सकती सिवाय, कोई भी चीज हमें आनंद नहीं दे सकती सिवाय, किसके सिवाय, वर्क इज वेल्थ, हमें बताया जा रहा है कि वर्क वेल्थ है और सर्विस हैप्पीनेस है, सर्विस हैप्पीनेस है, नथिंग एल्स इज, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इसका मतलब बात आ रही है सर सर्विस की,
सर्विस हमें जॉय दे सकती है, सर्विस हमें हैप्पीनेस। देखो कहां से कहां भिड़ा है, जॉय का वर्ड लिखा है हैप्पीनेस, तो सर सर्विस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एनीवन कैन फ्री हिमसेल्फ, कोई भी अपने आप को आजाद कर सकता है। क्लचेस ऑफ डिफिकल्टीज, क्लचेस ऑफ डिफिकल्टीज, समस्याओं की जो जकड़ है, समस्याओं ने जिसको घेरा हुआ है, परेशानियों ने जिसको घेरा हुआ है, उस घेरे हुए इंसान को कौन सी चीज आजाद कर सकती है? तो फुलफिल द रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके हमें आजादी मिल सकती है। हमें टेंशनाइज फ्री हो सकते हैं, नहीं। डिस्कार्ड्स आइडलनेस, आइडलनेस का मतलब होता है आलस्य को त्याग कर, ये हो सकता है। डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशंस, ये नहीं है। एलिमिनेशन नैरो आउटलुक, एलिमिनेशन नैरो आउटलुक, या फिर एलिमिनेशन नैरो आउटलुक, नैरो आउटलुक संकीर्ण विचारधाराओं को त्याग कर, नहीं सर, हमारी बात हो रही है आलस्य, क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई थी, द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे इज आइडलनेस। इफ वी रूट आउट, अगर हम रूट आउट कर दे, रूट आउट का मतलब होता है क्लचेज, क्लचेज को फ्री कर दे, तो ऑल आर डिफिकल्टीज इवन इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ग्रेजुअली डिसअपेयर, हर एक चीज डिसअपेयर हो जाएगी। तो सर मेरे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन होना चाहिए, और बी ही ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। विदा लेना चाहूंगा मैं आप सभी प्यारे बच्चों से। थैंक यू सो मच, लव यू।